गुड इवनिंग दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे एयर ब्लास्टर के इस चैनल पर। और आज का कन्वर्सेशन इस टॉपिक पर रहेगा। जो टॉपिक है हमारा सेल्फ डाउट। ठीक है, इस टॉपिक पर हम 3 जन इस पर चर्चा करेंगे। ठीक है, तो चलिए आते हैं हम लोग। हमारे अस्तित्व है एंड रिशु है, तो आइए आप लोग। और जी बिल्कुल बिल्कुल। गुड इवनिंग गाइस। कंटिन्यू किया जाए। गुड इवनिंग गाइस, आपका स्वागत है। हाँ, आज इस नए चेहरे को आप लोग देख रहे हैं क्योंकि ये हमारे साथ तुरंत अभी जुड़े हुए हैं आज इसके वीडियो में। आज का टॉपिक है हमारे पास सेल्फ रिस्पेक्ट, है कि नहीं? self doubt भी है। हाँ, सेल्फ डाउट। Yeah. पहले बताइए, पहले किसकी बात करें हम? पहले सेल्फ डाउट पर चर्चा चलिए करते हैं। ठीक है। सेल्फ डाउट से आप क्या कह सकते हैं, बताइए शुरू। सेल्फ डाउट से सेल्फ डाउट मन की खुद के अंदर एक शंका, किस बारे में? जो कि हम अगर किसी काम को करते हैं या फिर कोई डिसीजन लेने जाते हैं तो मेरे मन में एक शंका आती है कि क्या हम इस राह पे जाएंगे तो मेरा कुछ फायदा होगा या फिर घाटा, या फिर हमारे इस राह पे जाने से कुछ अच्छाइयाँ होंगी या फिर बुराइयाँ। बिल्कुल। मीन्स कि कोई भी काम करने से पहले एक डाउट क्रिएट होता है दिमाग में कि मतलब अगर देखा जाए जैसे सिंपली इस तरीके से कि अपने अंदर एक डाउट सा है कि मैं इसको सक्सीड कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, होगा कि नहीं होगा, है कि कि ये कह सकते हैं कि सेल्फ कॉन्फिडेंस वही बात है। हाँ, सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी है। आज बात करते हैं फिर सेल्फ डाउट। वैसे आकाश जी, वैसे ऐसा तो मुझे जी लगाने का मतलब आदत है, सो डोंट माइंड गाइस, ठीक है ना? आकाश जी, महाभारत में ये बात शकुनी मामा ने बहुत सही से कहा है, ठीक है, कि रणभूमि में लड़ने से पहले आपको मनोभूमि में जीतना पड़ता है कि नहीं? तो मन जो है ना, ये दिस माइंड इज वेरी पावरफुल। हाँ, अगर आप यहाँ पे कोई भी काम को जीत जाते हैं, ठीक है, अगर आप यहाँ पे कोई भी काम करने से पहले इसमें अगर जीत जाते हो कि हाँ मैं इसमें कर लूँगा, तो आप उसमें करो या ना करो, वो आपको बाद में पता चला ना, बाद में पता चला कि आपने किया कि नहीं किया। लेकिन इससे अगर जीत गए तो आपको एक कॉन्फिडेंस आ गया कि हाँ ये तो कर लूँगा मैं, है कि नहीं, ये कर लूँगा। जैसे कि आप देखोगे कि बहुत लोगों को कम्युनिकेट करने में, ठीक है, कोई भी बात को डील करने में दिक्कतें आती हैं, है कि नहीं? तो अगर आप पहले बार या फिर बहुत दिन बाद या फिर आपको आदत नहीं है और आप स्टेज पे जाते हो, ठीक, स्टेज पे जाने से पहले ही आप नर्वस होना स्टार्ट हो जाते हैं। ये एक बात बताना चाहूँगा, ये मेरा पर्सनल प्रॉब्लम है। जैसे कि हमारे स्कूल में जो असेंबली करवाए जाते थे, ठीक है, तो उसमें मैं हमेशा उससे भागता था। मैं भी ठीक कि नहीं, अब हम लोग का आया है टाइम, तो हम लोग अब मुझे कोई काम ना मिल जाए। तो मैं हमारे जो मॉनिटर है वो जो है मुझे प्रियम्बल बोलने का चांस मिल गया, ठीक है। तो अब बहुत दिक्कत हो गया मेरे लिए। तो फिर भी कुछ बहुत हिम्मत जुटाकर हम गए वहाँ पर प्रियम्बल बोलने। तो मेरा एक्सपीरियंस क्या रहा कि जैसे मैं प्रियम्बल बोल तो रहा था, लेकिन ऐसा लग रहा था ना कि मेरा अंदर का मन जो है पूरा एकदम क्लीन हो गया, एकदम लग रहा है कि एकदम स्लीपिंग मूड में चला गया है, ब्लैंक हो गया। और जैसे ही मैं बोल कर आया अपने लाइन में, तो मेरे आगे जो दोस्त लगा था, मेरे आगे मेरा पूरा माइंड, पूरा सर मेरा घूमने लगा। ऐसा लगा कि हम पूरा घूम रहे हैं वैसा। ये जो एक्सपीरियंस था, फिर इससे बहुत कुछ सीखा भी मैंने कि चलिए ट्राई करते रहना चाहिए। अगर आप ट्राई नहीं कीजिएगा ना तो आप पूरा खत्म हो जाएगा, मतलब दब के रह जाइएगा। वही बात है कि अपनी सोच को दबाइए नहीं। उसको ये मत सोचिए कि आगे वाला आदमी क्या बोलेगा, इतना आदमी क्या बोलेंगे, मैं कर लूँगा तो क्या होगा। कोई सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको मन है करने का, आप कीजिए, इसमें कोई दो राय नहीं। मैं भी एक छोटा सा बात बोलना चाहूँगा कि देखिए, अब मैं भी प्रेमबल या फिर प्रेयर कराने चला जाता हूँ। जी, ये लेकिन अगर मैंने एक सप्ताह गया, फिर दूसरा सप्ताह आने के बाद लगता है कि मैं फिर डरना चालू कर देता है। मीन्स कि अगर मैं रेगुलरली कोई काम को नहीं करता हूँ ना, तो फिर उसका आदत हट जाता है। मीन्स कि फिर से वो डर मेरे को ऊपर हावी हो जाता है करने, फिर वो मुझे करना पड़ता है बार बार। मैं एक बार उससे कंफर्टेबल हो जाऊँ उस चीज़ से, तो मेरे लिए वो फिर आराम की बात है। हाँ, तो और ये हमारा जो मेन मोटिव है, ये हम जो आप लोग के लिए वीडियो ला रहे हैं, हम लोग उस ग्राउंड लेवल से उठे हुए हैं कि हम लोग ये सोच सकते हैं कि आप लोग के साथ क्या प्रॉब्लम हो रही होगी, क्या प्रॉब्लम आ रही होगी, ठीक है। यही हमारा मोटिव रहा। चलो हम लोग भी थोड़ा वीडियो बनाते हैं, इसमें हमारा भी बेनिफिट है और जो हमारे
हमारे जैसे ही लोग हैं, हमारे जैसे व्यूवर हैं, जो भी हैं, टीनेजर्स हैं, उन्हें भी बहुत मदद मिलेगा इन सब हाँ, चीज़ों क्योंकि टीनेजर्स में एक प्रॉब्लम है मेनली बिकॉज वी आर ऑलवेज गोइंग ऑन मोबाइल फोन्स वगैरह की कोई भी चीज़ को जस्ट इग्नोर करना Yes, कि जी। हाँ ठीक है, सेल्फ कॉन्फिडेंस है ना, अरे चलो ना देखा जाए नॉर्मल है, मोबाइल पे search प्रोक्रास्टिनेट बहुत करता हाँ, हूँ मैं। लेकिन वो जो चीज़ है ना वो आपको मिल नहीं पा रहा है कि नहीं, जो मेन चीज़ है जो कि मोबाइल पे दिखना चाहिए सही, वो मिल नहीं पा रहा है। सो हमने वीडियो इसी मोटिव से बनाया है। सो बात थी कहाँ कि सेल्फ रिस्पेक्ट Self-respect। और नहीं, फर्स्ट ऑफ ऑल सेल्फ डाउट, ठीक है, सेल्फ डाउट। तो सेल्फ डाउट पे है कि आप नर्वस हो जाते हो हैं, तो देख एक बात तो है कि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, ठीक है ना, तो ये तो बात है। तो सेल्फ डाउट का एक तरीका है जिसको सही से अगर हम उसे फॉलो करें Perform करें। तो परफॉर्म बिल्कुल फॉलो करें तो वो चीज़ सॉल्यूट हो सकता है। जी, जैसे कि है कि इसे सेल्फ डाउट आ रहा है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए आप क्लास में हैं, टीचर कुछ समझाता है कुछ टॉपिक को, कुछ चीज़ें समझ में नहीं आती है आपको नहीं आ रही है तो उसी टाइम सोचिए। आपके पास 5 सेकंड होते हैं, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए मैं मॉर्निंग में उठना चाहता हूँ, ठीक है, मेरा नींद खुल भी गया फिर भी मेरा माइंड सोचेगा, तो आपके पास 5 सेकंड रूल होता है। 5 सेकंड में आपको डिसीजन ले लेना होता है। अगर आप नहीं लिए तो कम दम पूरा है कि आप सो जाइएगा। सो ही जाइएगा। तो वही चीज़ छोड़ यहाँ पर भी अप्लाई करना है। जैसे आपके मन में डाउट आया तो उसी टाइम सोचिए, उसी टाइम सॉल्व कर पे खत्म ये कर मत देना। सोचिए कि मैं ये बोलूँगा तो बाकी जो लोग 5 मिनट बाद उठ जाता हूँ या फिर वो 10 क्या मिनट वो बाद। हंसेंगे, कोई प्रॉब्लम है। स्टूडेंट, पहला बात, स्टूडेंट कोई इज्जत नहीं होता है। हम लोग इस लाइफ में इस टाइम के दौरान हम लोग सीखते ही हैं, हम लोग सीख कर ही आगे बढ़ते हैं और सबको लाइफ एक ही बार मिलता है, ठीक है। तो ये सब चीज़ों से कोई लेना देना है नहीं कि क्या बोलेंगे लोग क्या नहीं बोलेंगे, इस सब से कोई मतलब नहीं है। सीधा पूछ तो लीजिए। यूजुअली ना आपने वो वाला एक स्टेटमेंट कह रहे थे कुछ फ्रॉग वगैरह वाला क्या? देखिए एक इससे रिलेटेबल है कि अगर हमें मीन्स कि मैं इसे इंग्लिश में बोलना चाहूँगा, इफ़ यू हैव टू ईट 2 frogs देन ईट द लार्जर वन। यहाँ पे ये जो फ्रॉग है इसे काम से डिनोट किया गया है। मीन्स कि अगर आपको 2 काम करना होगा तो आप सबसे पहले वो काम कीजिए जिससे आपको सबसे ज़्यादा डर लगता है, उसे करके ख़त्म कर दीजिए। फिर आपके पास तो सब आसानी जी, है, बिल्कुल। तुरंत करके ख़त्म हो जाएगा। वही सेल्फ डाउट की बात है। अगर आप छोटे छोटे काम जो जैसे कि एक डाउट आता है कि मान लीजिए कोई मैथ प्रॉब्लम है, ठीक, नॉर्मल ग्राउंड एकदम लेवल नीचे करके बात करते हैं, एकदम हम स्टडी लेवल पे बात करते हैं, ठीक, और तो बाकी लेवल अलग है, ठीक। तो स्टडी लेवल पे हम मानते हैं कि मैथ्स का कोई प्रॉब्लम है, ठीक। मैथ्स का प्रॉब्लम सॉल्व करते समय हमें एक डाउट आता है कि बनेगा कि नहीं बनेगा, फिर हमें बनाना है कि नहीं, बनाए क्योंकि होमवर्क है भैया, बनाना तो है। तो बनाते हैं तो आंसर आता है, सही या गलत, 2 ही मत चीजें होंगी ना, हाँ। 2 ही चीजें होंगी, या तो सही होगा या फिर गलत होगा, हाँ। ठीक। तो ये क्यों पहले सोचना कि सेल्फ डाउट वाई कि नहीं मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। तो दिस इज नॉट फेयर, नॉट फेयर। हाँ, नॉट फेयर कि आप सोचना ही हाँ। फालतू चीज है कि या तो गलत होगा या सही हाँ, होगा। सही गलत तो होगा तो आप- एक्सपीरियंस होगा हाँ उससे। बिल्कुल, ये चीज़ तो है। हाँ, वही चीज अगर आप थिंकिंग यहाँ से सही कर लो सिंपली कि जो भी रिजल्ट आएगा उसको सोच के, वही बात है कि अगर आप 100% दे रहे हो वर्क में तो रिजल्ट का फिक्र बिल्कुल नहीं मिलेगा। यहीं पे मैं एक बात बोलना चाहूँगा जो कि माइंडसेट के ऊपर है। अगर आपका माइंडसेट पूरा तगड़ा है कि अगर मेरे को है कि ये काम करना है तो करना है, कुछ सोचना ही नहीं है भाई। जब मेरे को पता है कि ये काम ऐसे करूँगा, इसका ऐसे जाएगा, ठीक है खत्म, फिर इसमें मैं क्या सोचूं कि मैं ऐसे कर पाऊंगा या फिर नहीं कर पाऊंगा, क्या जरूरत है, होगा तो ठीक। अगर ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, गलत होगा, उससे ज़्यादा क्या, 1-2 चाटे पड़ेंगे, बात खत्म। नॉर्मल सी चीज़ को भी हम लोग बहुत कॉम्प्लेक्स कर देते हैं, बहुत कॉम्प्लेक्स। तो हमारा लास्ट में यही हम लोग बोलेंगे, हमारा समरी यही रहेगा कि जो आपका सेल्फ डाउट है, सेल्फ रिस्पेक्ट वाला टॉपिक जो है वो हम लोग बाद में कंटिन्यू कर लेंगे, लेकिन जो सेल्फ डाउट है, ठीक है, इसका यही मोटिव है कि मतलब इसका एक समरी आपको बता देना चाहते हैं हम लोग कि सबसे पहला बात कि ये मत सोचिए कि बाकी लोग क्या बोलेंगे, उससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है। दूसरा बात कि आप स्टूडेंट हैं, तो आप स्टूडेंट हैं तो आप ये मत सोचिए कि मेरा इज्जत ये हो जाएगा वो हो जाएगा। और ये सब चीज़ें- स्टूडेंट ये भी नहीं कहा जा रहा है कि आप स्टूडेंट स्कूल कर रहे हैं या फिर कॉलेज में हैं तो स्टूडेंट है, No ये matter, नहीं, no आप लाइफ टाइम तक स्टूडेंट रहे, बिल्कुल। हाँ, पूरा जीवन में सीखने का रहता है। हमेशा आप सीखते हो, बिल्कुल, ठीक है। सीखने की उम्र कोई नहीं होती। जैसे कि आप
मतलब टीनेजर में भी सीखते हैं, और जब आप ओल्ड हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं, बूढ़े भी हो जाते हैं, वहाँ तक भी सीखते हैं। देखिए एक और ये बात चीज़। मैं कहना चाहूँगा कि सेल्फ रिस्पेक्ट इस तरीके से भी कहते हैं। देखिए घमंड और सेल्फ रिस्पेक्ट में अंतर है कि नहीं। हाँ। अगर आप अगर महाभारत को देखें, मैं क्योंकि इन्फ्लुएंस हूँ थोड़ा है कि नहीं महाभारत से कुछ ज़्यादा, वैसे तो कृष्ण से। सो महाभारत को अगर देखें तो उसमें द्रौपदी का सेल्फ रिस्पेक्ट को हाँ, वहाँ पर ठेस लगी थी, बहुत है। ठेस क्या लगी थी। बहुत। दैट्स व्हाई द्रौपदी ने प्रण ले लिया था, ठीक है, कि मैं तभी ये बालों को बांधूंगी जब वो केश धो के रक्त में, जब उनका दुर्योधन का दुशासन हाँ, दुशासन का, हाँ, शासन का रक्त हाँ, धो अपना- उसमें हाँ, स्नान करा के उसके बाद ही इसको बांधोगे। तो देखिए सेल्फ रिस्पेक्ट तो है कि थोड़ा होता है, लगता है कि हाँ सेल्फ रिस्पेक्ट खराब हुआ, सही। बट देखिए अगर आप 100% दे रहे हो, क्योंकि अभी सीखने का टाइम है, तो सेल्फ रिस्पेक्ट आपका कुछ देखा जाए तो अगर मर्यादा खराब हुई तब वहाँ पे सेल्फ रिस्पेक्ट का problem सेल्फ है। रिस्पेक्ट जरूरी है। हाँ, लेकिन अगर कोई बहुत चीज से जरूरी है। अगर कोई चीज से वो सेल्फ रिस्पेक्ट को अगर ठेस पहुंच के अगर आपका कोई और चीज में फायदा हो इंक्रीजमेंट आ रहा है, कोई चीज से अगर आपका सुधर रहा है लाइफस्टाइल, तो वो सेल्फ रिस्पेक्ट को त्यागने में भलाई और उसमें हर जगह सेल्फ रिस्पेक्ट अगर करें तो अगर हमारा नहीं वो सेल्फ रिस्पेक्ट हम लोग सिर्फ बना लेते कि मेरा रिस्पेक्ट, वो घमंड है, वो घमंड तो इस है। चीज पर और डिटेल में हम लोग और बढ़िया तरीके से चर्चा करेंगे, ठीक बात है? करेंगे, हाँ। आप बिल्कुल इस पे जुड़े रहिए और लाइक से सब्सक्राइब बिल्कुल करिए, ठीक है, और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिए। अपना प्रॉब्लम जरूर से जरूर हाँ बिल्कुल बताइए। आप प्रॉब्लम नहीं बताएंगे तो फिर हम लोग क्या वीडियो बनाने का कोई मतलब ही नहीं बनता। आप जरूर बताइए कि कैसा लगा आपको, ठीक है, धन्यवाद, फिर मिलते हैं, गुड नाइट गाइस, बाय बाय।